ज्योतिबा फूले के जीवन पर एक फिल्म बन रही थी। उस फिल्म को 11 अप्रैल को ज्योतिबा फूले की जयंती के दिन रिलीज किया जाना था। रिलीज नहीं हो पाई क्योंकि सेंसर बोर्ड को इस बात से ऐतराज है कि कुछ ब्राह्मण संगठनों ने विरोध किया है कि उनका अपमान उस फिल्म में दिखाया गया। सेंसर बोर्ड जाग उठा, उसने इतने कट उस फिल्म पर लगाए। जैसे आपको एक मिसाल के तौर पर उदाहरण दूं, उस फिल्म में एक वाक्यांश था कि 3000 साल की शोषण और गुलामी की व्यवस्था है ये। इस वाक्य को काट दिया गया। अब यह कहा जाएगा कि 3000 साल मत कहिए, कई सालों की शोषण की व्यवस्था है ये। कोई जो पत्थर फेंक रहा है सावित्रीबाई फूले के ऊपर पढ़ाने जब वो जा रही है स्कूल में, तो ये मत दिखाइए कि वो पत्थर फेंकने वाला लड़का कौन है, पुरुष कौन है, वो लोग कौन हैं जो शिक्षा देने को धर्म विरोधी काम उस समय मान रहे थे। इससे कुछ लोगों की आज भावना आहत हो जाएगी। अफसोस इस बात का है कि फूले को मानने वाले लोग अपने सिनेमा जो कि इतिहास पर आधारित था उसको नहीं रिलीज करवा पाए वैसा जैसा कि इतिहास में हुआ। लेकिन इतिहास के पन्ने कुछ लोग अब उसी हिसाब से पढ़ना चाहते हैं जितना उन्हें अच्छा लगे, जितना उनके फेवर में हो। इस बात को अब सेंसर बोर्ड ने किस तरह से उठाया है, एक बड़े डायरेक्टर अनुराग कश्यप के इस बात से जोड़कर आपको देखना चाहिए। अनुराग कश्यप ने बीते दिनों भी सरकार और तानाशाही रवैये के खिलाफ अपना सख्त ऐतराज जाहिर करने के लिए बहुत कुछ। फिल्म इंडस्ट्री बिछी पड़ी है, रेड कारपेट बिछाकर सदी के महानायक से लेकर के बड़े बड़े लोग दरबारी बन चुके हैं। सदी का महानायक पिछली सरकार में पेट्रोल डीजल के दाम के बढ़ने पर ट्वीट करता था जब उसका दाम 60 और 70 रुपए होता था कि अब तो लगता है कि पैदल चलना पड़ेगा। वो सदी का महानायक 100 रुपए के आसपास के पेट्रोल डीजल पर कुछ नहीं बोलता है। उसी फिल्म इंडस्ट्री के जाने कितने लोग पहले की सरकारों पर कितने सवाल उठाते थे, आज कोई बोलने वाला नहीं है। जो चंद लोग बोलने वाले हैं उन्हें तनहा कर दिया गया। उनमें से एक अनुराग कश्यप। अनुराग कश्यप ने बहुत गंभीरता से सवाल पूछा कि जाति अगर है, जाति के नाम पर व्यवस्था है और उसी नाम पर अगर पहले शोषण हुआ है तो क्या अब इतिहास की चीजें दिखाई नहीं जाएंगी? इस बात से आप नाराज क्यों हो जाते हैं? फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप ने समाज सुधारक ज्योतिबा राव फूले और सावित्रीबाई फूले की बायोपिक फूले को लेकर जो विवाद हुआ है उस पर सवाल उठाते हुए इंस्टाग्राम पर लिखा कि पंजाब 95, 30, धड़क 2, फूले। मुझे नहीं पता कि कितनी अन्य फिल्में ब्लॉक की गई हैं। यह जातिवादी, क्षेत्रवादी, नस्लवादी सरकार आईने में अपना चेहरा देखने में बहुत शर्मिंदा हो। वो खुलकर यह भी नहीं कह सकते कि उन्हें क्या परेशान करता है। कायर। अनुराग कश्यप पहले भी ऐसा काम कर चुके थे जब वो तानाशाहियों के खिलाफ बोलते थे, तब भी उन्हें गालियां पड़ी। और अब जब अनुराग कश्यप ने यह काम किया, एक ही बात तो कही कि तुम्हारे मुताबिक जो सिनेमा है उसमें कुछ भी दिखा लो, लेकिन जो इतिहास में दूसरा पक्ष आ गया तो तुम इतनी कटौती कर रहे हो। डरपोक हो क्या? कल्पना करिए कि कोई सच कहने की हिम्मत कर रहा है। कल्पना करिए कि जो ये पूछ रहा है कि तुम ऐसे सिनेमा बनाकर इस देश में सांप्रदायिक नफरत की आग फैला सकते हो, झूठ बोल सकते हो, उकसा सकते हो, लेकिन यही काम अगर इस देश में कोई और करे जो उंगली तुम्हारे ऊपर चली जाती है तो तुम उन पर इतने कट लगाओगे, इतने कट लगाओगे कि वो रिलीज होने के बाद इतिहास बदल दे। कल्पना करिए कि फूले फिल्म को बनाने वाला शख्स डायरेक्टर भी ब्राह्मण है। वो यहां तक कह रहा है कि जो किताब महाराष्ट्र सरकार ने प्रकाशित की, जो उनकी बायोपिक की हिस्ट्री है, हम वही सिनेमा में दिखा रहे हैं। उस इतिहास को आप नहीं दिखा सकते, उस इतिहास को काट दिया गया है। क्योंकि आज जो लोग भावना आहत होने की बात कह रहे हैं वो ताकतवर है। और फूले ने जिनके लिए लड़ाई लड़ी, फूले ने जिनके लिए शिक्षा की क्रांति की ज्योति जलाने की कोशिश की, सावित्रीबाई फूले ने जिसके लिए गोबर सहा, अपमान सहा, वो लोग खामोश हैं।
सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले देख रहे होंगे कि 2025 के देश में दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रिंसिपल अपने कमरे को एसी से ठंडा करने की बजाय गोबर लीप रही है। यह भारत फूले दंपति नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन यह आज के भारत में हो रहा है। और यह नफरत की आग चंद लोगों के लिए मुफीद है, लेकिन आप कल्पना करिए, इस पर बात ही नहीं हो रही। सिनेमा बना करके वो सच नहीं दिखाया जा सकता। जैसे इस देश के टेलीविजन को यह नहीं दिखता कि बोध गया के बौद्ध विहार के लिए आंदोलन चल रहा है, मुक्ति का आंदोलन। वो बौद्ध विहार का आंदोलन कह रहा है कि 1949 के बीटी एक्ट में संशोधन करो, क्योंकि इसके तहत हमारी कमेटी में केवल 4 मेंबर बौद्ध हैं, 5 गैर बौद्ध हैं। डीएम को तुमने अधिकार दे दिया, और बीते दिनों क्या क्या हुआ है इसका पूरा चिट्ठा वो वहां रखे हुए हैं। यही चिंता तो इस देश में वक्फ कानूनों के संशोधन के समय पे तो थी, और इसी चिंता को वक्फ संशोधन के लिए नए कानून को सुनवाई के दौरान जब सुप्रीम कोर्ट ने देखा, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी तो पूछ दिया कि भाई तुम कितने मंदिरों में मुसलमानों को रखोगे। और बोध गया के बौद्ध विहार में आंदोलन कर रहे लोग आज भी पूछ रहे हैं कि कितने बौद्धों को तुमने कितने मंदिरों में रखा है। यह सवाल अब आस्था से आगे बढ़ करके अपनी आस्था और अपने वजूद और अस्तित्व को, अपने सम्मान को सुरक्षित बचाए रखने तक पहुंच गया, क्योंकि इसी देश में जैन मंदिरों के ऊपर भी अब हमला शुरू हो गया है। 29 मई 2024 की उज्जैन की रिपोर्ट बताती है कि उज्जैन के जैन मतावलंबियों का मंदिर ध्वस्त करने के लिए बुलडोजर खड़ा हो गया। मध्य प्रदेश की 6 जनवरी 2025 की रिपोर्ट बता रही है कि जैन मंदिर के ऊपर एक भीड़ जाकर के हमला करती है ताकि नफरत फैल सके, और जैन मतावलंबी इससे हताहत हैं। और ताजा मामला मुंबई का है। मुंबई में एक जमीन जिस पर जैन मतावलंबी लोगों का एक श्रद्धा और आस्था का केंद्र बना हुआ है, उसे मुंबई की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन गिरा रहा है, और वो ये कह रहा है कि इस जमीन के कागज आपके पास कहां हैं। यानी नंबर सबका अब धीरे धीरे सामने आ गया। जैन मतावलंबी जिनके अपने कार्यक्रम में चंद रोज पहले जाकर के प्रधानमंत्री दिल्ली में कितनी अच्छी अच्छी बातें कह रहे हैं, जैन धर्म की तारीफ कर रहे हैं, जैनों को इस देश की तरक्की में कितना बड़ा योगदान है, इस बात को कोट कर रहे हैं। जरा सुनिए देश के प्रधानमंत्री जी जब जैन लोगों की तारीफ कर रहे हैं कि जैन धर्म हमें बाहरी दुनिया नहीं, खुद को जीतने की प्रेरणा देता है। जब हम खुद को जीतते हैं हम अरिहंत बनते हैं, और इसलिए नवकार महामंत्र मांग नहीं है, ये मार्ग है। एक ऐसा मार्ग जो इंसान को भीतर से शुद्ध करता है, जो इंसान को सौहार्द की राह दिखाता है। और प्रधानमंत्री जी जिस वक्त तारीफ कर रहे थे, उस वक्त इस देश में जाने कितने जैन मतावलंबियों के ऊपर हमले हो चुके थे। जनवरी 2025 में मध्य प्रदेश के सागर के बड़ा बाजार क्षेत्र में जैन समाज द्वारा सागरोदय तीर्थ क्षेत्र के निर्माण के दौरान विवाद उत्पन्न किया गया। सोनी जड़िया समाज के कुल देवता के मंदिर को हटाने और तोड़फोड़ का आरोप लगा, और 2 समुदायों के बीच तनाव फैल गया। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में उसी जनवरी 2025 में जैन मुनि और मंदिर कमेटी के बीच विवाद सामने आ गया। मुनि का आरोप था कि कमेटी मंदिर परिसर का उपयोग सामाजिक और व्यावसायिक गतिविधियों के लिए कर रही है, जबकि कमेटी ने मुनि पर मंदिर के संपत्ति को कब्जा कराने का आरोप लगाया। दोनों पक्षों में मारपीट हो गई और कई लोगों को गंभीर चोटें भी आईं। झारखंड के शिखर जी आंदोलन जैन समुदाय द्वारा पारसनाथ पर्वत शिखर जी की पवित्रता बनाए रखने के लिए किया गया था। सरकार द्वारा इस क्षेत्र को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना के विरोध में जैन समाज ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन, रैलियों और उपवास किए। इस आंदोलन के दौरान 2 जैन मुनियों के उपवास के दौरान मृत्यु हो गई। अब मुंबई वाली घटना के बाद यह साफ हो गया है कि इस देश की सरकार और उनके लोगों को आपकी आस्था का सम्मान करने का वक्त नहीं है। वो आपकी आस्था के
अपमान की हद तक जाकर के जमीन देख रहे हैं कि कैसे उठाकर बेच दिया जाए अपने दोस्तों को। वो जमीन जो पूंजीपतियों के लिए करोड़ों रुपए का मुनाफा का आधार बन सकती है, वो जमीन जो लोगों की आस्था के लिए एक जमाने में बड़ा आधार रही होगी, उनकी आस्था को ठेस पहुंचा करके कब्जा कर लिया जाए। प्रधानमंत्री जी जैनों की तारीफ कर रहे हैं, उधर ये भी हो गया। और ये कोई नया नहीं है। 6 अप्रैल 2025 को इंडियन एक्सप्रेस में एक रिपोर्ट छपी। आरएसएस से जुड़ी पत्रिका विवाद के बीच राहुल विजयन ने वक्फ के बाद ईसाइयों को निशाना बनाने के लिए संघ परिवार की आलोचना की। विवाद बढ़ने पर ऑर्गेनाइजर ने अपनी वेबसाइट से वह लेख हटा लिया जिसमें दावा किया गया था कि देश में कैथोलिक चर्च सबसे बड़ा गैर सरकारी भूमि मालिक है। यानी आरएसएस का निशाना केवल वक्फ की जमीनों पर नहीं है, जैनों का भी नंबर आएगा, ईसाइयों का भी नंबर आएगा। इसीलिए अल्पसंख्यक होना इस देश में ऐसा लगता है कि अपराध हो गया। आपकी तादाद अगर ज्यादा है, जोर से हल्ला मचाइए, जोर से बोलिए। आपकी संख्या ज्यादा है तो आपके लोग ऊपर सब जगह बैठे हैं, उनसे एक रिश्ता बन जाए तो आप ही सही। जिनकी संख्या कम है उनकी कोई आस्था की कीमत नहीं, उनके किसी विचार की कीमत नहीं, फिर बोलेगा कौन? इसलिए नवाज देवबंदी का वो शेर मुझे याद आता है कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उनके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पे आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। जाते जाते मैं जब उत्तर प्रदेश में गया, एक व्यक्ति बहुत बुजुर्ग मुझसे मिले। उन्होंने कहा कि तुमको पता है ये भाजपा के लोग भगवान को नहीं मानते, ये धार्मिक नहीं है। मैंने कहा आप ऐसी बात क्यों कह रहे हो? उन्होंने कहा कि दिल पर हाथ रख के बताओ, कुंभ मेले की भगदड़ में क्या केवल 30 ही लोग मरे? फिर वो बाद में जो वीडियोस आई वो किसकी थी? जो लोग वहां चीख चीख करके कह रहे हैं जो आस्थावान हिंदू ही थे, वो वीडियो गायब हो गई, संख्या बढ़ी नहीं। वो 30 लोग कौन मरे उसकी सूची नहीं। इसका मतलब वहां हुआ कुछ और था जो छिपा लिया गया। मैंने कहा हो सकता है, फिर कहे जांच होगी पता चलेगा। मैंने कहा मुश्किल लग रहा है। फिर उन्होंने कहा सोचो, अगर वो भगवान को मानते तो भगवान से डरते कि छिपाया जा सकता है इंसानों से, जिसकी मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता, उससे तुम कैसे सच को छिपा सकते हो? और अगर वो देख रहा है तुम्हारे गुनाह को तो सजा देगा। अगर तुम उन्हें मानते तो तुम झूठ नहीं बोलते। अगर तुम्हें उसका डर होता, खौफ होता, तो तुम गलत काम नहीं करते। इसका मतलब 2 बातें हैं, या तो ऊपर कोई है नहीं, और अगर नहीं है इसीलिए तुम्हें डर नहीं है, और अगर है तो वो सजा क्या देगा वो यहां तो दिख नहीं रहा। मैं उस बुजुर्ग की बात को सुना और चुप हो गया कि इसका जवाब मैं क्या दूं। अब तो इस तरह के सवाल पूछना भी खतरे से खाली नहीं। यानी आस्था भी संख्या और तादाद देख करके तय होगी कि किसकी आस्था की क्या कीमत है। अगर बौद्धिस्ट हैं तो आंदोलन करेंगे तो मुकदमा होगा, उनकी आस्था की क्या कीमत। अगर आप जैन मतावलंबी हैं, चुपचाप कितने लोग आंदोलन कर रहे हैं, कौन पूछ रहा है, कौन टीवी पर उसको दिखा रहा है? मुसलमान को दुश्मन बनाकर पेश कर दो, इंतजार करो कि कब वो हमलावर हो जाए, ताकि तुम उनके ऊपर हमलावर होने की बातों को ये दिखाओ कि देखो ये देश विरोधी है। वैसे ही बारी बारी सबका नंबर आएगा। आपका क्या मानना है इस पूरे प्रकरण पर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दीजिएगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लोगों तक पहुंचाइए। ये चैनल इसलिए भी सब्सक्राइब करिए क्योंकि हम वो दिखाना चाहते हैं जो आपके लिए तो जरूरी है लेकिन लोग आपको नहीं दिखाएंगे। बेल आइकॉन दबाइए तो अगली वीडियो की सूचना मिलेगी। ज्वाइन करेंगे तो थोड़ी हमें हिम्मत मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे उन सवालों के साथ जिसे सरकार छिपाना चाहती है लेकिन आपके लिए जानना जरूरी है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।